नमस्कार दोस्तों। पहलगाम के अंदर पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसके बाद अब यह तो साफ हो गया कि यह दोनों देशों के बीच में युद्ध का एक तरीके से बिगुल बज चुका, क्योंकि पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद इसे वार ऑफ एक्ट बताया है, यानी युद्ध का ऐलान और युद्ध की स्थिति। इसके बाद में पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई के प्रत्युत्तर के अंदर शिमला समझौते को रद्द कर दिया। शिमला समझौते को रद्द कर दिया और शिमला समझौता 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध में जिस तरीके से पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, उस हार के बाद में एक टुकड़ा भारत ने निकालकर एक ऐसा किया कि बांग्लादेश एक नया देश बन गया। भारत ने उस युद्ध के अंदर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया था। अब शिमला समझौते की शुरुआत हुई। अब पाकिस्तान ने शिमला समझौते रद्द करने का जो ऐलान किया है, इससे वैसे तो भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना आने वाले दिनों में पड़ेगा। शिमला समझौता एक कागज का वो टुकड़ा है जिसको पाकिस्तान ने कभी समझौते को माना ही नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा गद्दारी करी और भारत हमेशा शांति का संदेश देता रहा। लेकिन पाकिस्तान वो एक ऐसा देश है, दहशतगर्दों का देश है, जहां आतंक की फसल उगती है, जहां उस देश के पास में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी इस तरीके की है कि अपने मजहब के नाम पर वो कुछ भी करने को तैयार है और करते हैं। जिस तरीके से पहलगाम के अंदर धर्म पूछकर, मजहब पूछकर जिस तरीके से पहलगाम के अंदर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई, उससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई और तमाम दुनिया ने भी भारत के समर्थन में आतंक के विरोध में कार्रवाई करने के लिए समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चूंकि पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की किरकिरी हो गई और भारत ने उसके जो समझौते थे उसमें बैन लगा दिए कई, इसके बाद पाकिस्तान भी सबसे पहला काम किया, पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द किया। उसके साथ ही भारत को एयर स्पेस बंद कर दिया भारत के लिए, यानी पाकिस्तान होके भारत में कोई विमान ना तो आएगा, ना भारत से कोई विमान पाकिस्तान की एयर स्पेस से जा सकेगा। वही सेम फैसला किया गया कि उच्चायोग की जो संख्या थी उसको घटा दिया गया और उस संख्या को 30 कर दिया गया। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक का समय पाकिस्तान में जो मौजूद हिंदुस्तानी हैं उनको पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि शिमला समझौते को रद्द कर दिया गया और शिमला समझौते से भारत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो बेवकूफ़ी है ये पाकिस्तान की, क्योंकि उस मूर्ख देश के अंदर कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि वो जो देश आतंक की फसल बोता है, जहाँ शिक्षा की बात नहीं की जा सकती, जहाँ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनाने की बात नहीं की जाती, जहाँ उनमें कट्टरपंथीता इस तरीके की शामिल की जाती है, उस देश से और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, ना हम लोग कर सकते हैं। भारत जानता है कि हम कल भी उसके बाप थे और आज भी उसके बाप हैं। भारत जानता है इस बात को कि हम दुनिया का चौथा सैन्य पावर है। हम जब 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं, तो इस बार तो हम उसको निपटाने के रख देंगे। और ये पाकिस्तान को सिर्फ एक गलतफहमी है, उसके पास न्यूक्लियर बम है। तो भारत ने भी न्यूक्लियर बम को दिवाली पर पटाखे छोड़ने के लिए नहीं रखे हुए हैं, वो इसी काम के लिए रखे हुए हैं कि पाकिस्तान जब तक कुत्ते की पूंछ की तरह दुम हिलाते रहेगा, तब तक जब जब जरूरत पड़ेगी वो बम ही काम आएंगे। और उन बमों की तो बात बहुत दूर की बात है, उससे पहले हमारे पास जितना कुछ है उसमें ही पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भारत का हिस्सा बन जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का कश्मीर बन जाएगा। अब आप देखिए शिमला समझौता, आपको बताते हैं क्या है। शिमला समझौते के अंदर यह था जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में हुआ था। इस समझौते के अंदर साफ ये था कि 93,000 जो पाक युद्धबंदी हैं उनको छोड़ा जाएगा। भारत ने वो छोड़ दी है। इसके साथ ही यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बात होगी तो दोनों देश मिलकर बात करेंगे, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को नहीं माना जाएगा। किसी भी तरीके से इस मुद्दे को, दोनों देशों के बीचों के मुद्दों को हम लोग इंटरनेशनल मंचों पर नहीं लेके जाएंगे। और इस तरीके का एक समझौता हुआ। उसके बाद में जो युद्ध की जो लाइन थी उसको एलओसी माना जाएगा। अब पाकिस्तान ने हमेशा इसके अंदर भारत के साथ में गद्दारी करी। आप सोच के देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अपनी शांति का पैगाम लेके वो पाकिस्तान गए, लाहौर के अंदर वो पहुंचे और पीछे से पाकिस्तान के गद्दार आर्मी चीफ, बाद के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में अटैक कर दिया। पता था, कई दिन चला, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। अब आप बताइए कि जब शिमला समझौते के अंदर
माना होता तो कारगिल युद्ध नहीं होता, माना होता तो एलओसी पर बार बार जो पीस का जो होता है उसके अंदर खलल नहीं डाला जाता। आप मान के चलिए हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तानियों, ये तो तय है कि पाकिस्तान कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही उद्दंड और दहशतगर्दी की है। वो एक गद्दार देश है, वो गद्दार भी ऐसा है कि वो अपने बाप का भी नहीं है, तो उसका बाप भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो उसको ऐसा सबक सिखाएगा इस बार कि वो भूल जाएगा। हाफिज सईद जो उसका बाप है, लश्कर ए तैयबा जिसका प्रमुख आतंकी संगठन है, उसका चीफ है, उसको पनाह देता है, वो भी डर के मारे घुस गया इस समय पाकिस्तानी सेना के कैंप में, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। लेकिन ये मान के चलिए अब भारत घुसकर मारेगा, शिमला समझौते से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान की मठिया मेट होना तय है और ये बहुत मुश्किल है। एयर स्पेस मत दो, भारत के पास बहुत पैसा है, वो विमान को दूसरे लंबे रास्ते से ले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उच्चायोग के अंदर संख्या कम कर दी, उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो ठीक है, अब जो हालात बने हैं, पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार की जो बात करी है, भारत युद्ध के लिए तैयार है, भारत ने तैयारी भी पूरी कर ली। आज मोहन भागवत ने साहब जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने भी ये संकेत दे दिए साफ तौर पे, यदि आप में शक्ति है तो उस शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। इसका मतलब सीधे तौर पे भारत की सरकार को उन्होंने हरी झंडी दी इस बारे में कि आपके पास शक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन करिए और पाकिस्तान को निपटाने का काम शुरू करिए। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते रहिए, भारत इस बार जो करेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है, पृथ्वी के अंतिम छोर तक जहां भी आतंकवादी हैं उनको हम निपटा के रहेंगे। और ये मान के चलिए कि इस बार जो पहलगाम में घटना हुई है उसके जो अंजाम होंगे वो कल्पना से परे होंगे। आइए पूरा देश भारत मिलकर खड़ा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उनको कहता है, विश्वास दिलाता है कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन अब ये दहशतगर्दों का अब सहन नहीं किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल में भारत पाकिस्तान के अपडेट और जिस तरीके से आतंक को सफाया करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है वो लगातार जारी रहेगा और हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।